तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन हलाल है या हराम। ये बहस हमने नहीं शुरू की, ये बहस रजा एकेडमी और मुस्लिम संगठनों ने शुरू की है और उन्होंने ये मांग की है कि पहले ये तय होना चाहिए कि ये हलाल है या हराम, या इसमें सूअर की चर्बी है या नहीं। हालांकि तमाम कंपनियां कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। खुद डॉक्टर मिश्रा, जो एक जाने माने डॉक्टर है देश के, वो कहते हैं कि इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी विवाद है। विवाद क्यों है? क्या कट्टरपंथ की कोई वैक्सीन आ सकती है? कोरोना की आ चुकी है, इस पर बात करेंगे। काजी फरहान के पास सहारनपुर चलते हैं, फिर डॉक्टर मिश्रा के पास जाएंगे। काजी फरहान साहब, आपका क्या मानना है? क्या यह विवाद उचित है या अनुचित है? नहीं, मैं दीपक भाई आपको नमस्कार करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, भारत जो है आत्मनिर्भर बन रहा है और कोरोना की वैक्सीन हिंदुस्तान में बन रही है। ये जो मौलाना बात कर रहे हैं वैक्सीन चीन से आ रही है, चीन से हिंदुस्तान का कोई मतलब ही नहीं। चीन हमारा दुश्मन है और हम दुश्मन मुल्क से दवाई क्यों लेंगे, वैक्सीन क्यों लेंगे? और इस्लाम की बात मैं बताता हूँ। इस्लाम के अंदर है कि जब हम कोई बीमारी हो रही है और उसका इलाज अगर हमें शराब पीने से भी उसके से फायदा होता है तो हम शराब भी पी सकते हैं। और मौलाना जो मुफ्ती साहब हमारे बात कर रहे थे, मैं उनकी बात सुन रहा था, उनकी बात जायज है कि हम सुअर का मीट भी खा सकते हैं अगर हमें किसी से फायदा हो रहा है, दवाई से फायदा हो रहा है। लेकिन कादरी साहब के बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में कोई भी जवाब नहीं दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काजी फरहान साहब, आपने बिल्कुल पॉइंटेड और थ्रू द पॉइंट बात कही। सीधे चलता हूं डॉक्टर मिश्रा के पास। डॉक्टर मिश्रा, मौलाना नदीमुद्दीन ब्रेक से पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि कोरोना कोई महामारी है ही नहीं, माने उनकी बात? दीपक जी, जिसको इस बात का डाउट है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चल कर के कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर ले। बहुत सारे लोगों की कमी है, मेडिकल के लोग नहीं है। कम से कम वो फूड चेन सप्लाई या हॉस्पिटल में मरीज जो कोरोना के एडमिटेड होंगे उनकी सफाई वफाई करेगा, भगवान उनको कुछ आशीर्वाद देगा। तो अगर जिसमें इतनी हिम्मत है और जो ये कह रहा है कि ये कोई महामारी नहीं है, तो वो अपने आप को सरकार के पास करे और बोले कि हम काम करना चाहते हैं, कोरोना मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। दूसरी चीज, जहां तक ये अभी तक जो डिबेट चल रही है कि ये हराम है या हलाल है, इस पे ये बिल्कुल एकदम नागवारा डिबेट है, नॉनसेंस बात है। इसको बात करने का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अभी कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग जो बनती है, जो ड्रग के दायरे में बनती है, उसमें आप ये समझिए रेड और ग्रीन का मार्क भी नहीं होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि कोई शाकाहारी है, मांसाहारी है। और ये वैक्सीन्स तो सारी केमिकल कंपोजिशन से बनती हैं, लैब में तैयार की जाती हैं। इसमें किसी तरह के किसी एनिमल प्रोडक्ट को मिलाना की बात करना नाजायज है, गलत है। और जो सबसे बड़ी बात कहते हैं, जो कुछ लोग लकीर के फकीर हैं, जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग जो चिपके रहना चाहते हैं अपने ट्रेडिशनल चीज़ों से। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जब प्लूटो जो थे, उन्होंने पहली बार बताया था कि धरती गोल है। उसके पहले सब मानते थे धरती चपटी है। उसके बाद एक कार्डियक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, उन्होंने ये बताया था कि हार्ट से ब्लड जाता है और हार्ट में वापस आता है। उनकी इस बात पे चर्च ने उन्हें जिंदा जला दिया था। यानी कि जो ट्रेडिशनल फोर्सेस थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि अगर कोई चर्च के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता था। इसी तरह के कुछ मौलाना और मुल्ला आज के दुनिया में हैं जो अपने ट्रेडिशनल और गलत चीजों को चेंज नहीं करना चाहते हैं, जो गलत है। हम अगर हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में जाति प्रथा खत्म करने के लिए अंबेडकर साहब आए, राजा राम मोहन राव आए, उन्होंने सती प्रथा खत्म करने की बात की, बाल विवाह खत्म करने की बात की। आज का हमारा कानून जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि समाप्त हो गई है, लेकिन ये एक ऐसा धर्म है जो समय के साथ चेंज हो रहा है, समय के रिक्वायरमेंट के साथ अपने आप को बदल रहा है। यही अल्लाह का कानून है। जो मुल्ला का कानून है उसके बारे में मैं नहीं जानता, पर अल्लाह का कानून ये कहता है कि जैसे जैसे टाइम आए, जैसे जैसे आपको साइंटिफिक नॉलेज आए, आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को बदलते जाएं। मैं कुरान बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, हदीस इसीलिए शायद आई थी कि समय समय पे कानून बदलता रहे। पर कुछ लोग हैं जो पुरानी ही हदीसों को फॉलो करना चाहते हैं, वो नई हदीस बनाना ही नहीं चाहते, चेंज ही नहीं करना चाहते इस्लाम में। यही सबसे बड़ी समस्या है। इस्लाम अपने आप में बिल्कुल सही है, पर जो उनके चलाने वाले जो ठेकेदार हैं, गलती उनकी है। सिर्फ ये कहना चाहूँगा, और मेरा किसी धार्मिक मुद्दे से कोई कहना देना नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन एक केमिकल कंपोजिशन है, इसका हलाल और हराम से कोई लेना देना नहीं है।
बिल्कुल पॉइंटेड बात कही डॉक्टर मिश्रा आपने। मैं सीधे मौलाना नदीमुद्दीन के साथ पास चलता हूं। मौलाना साहब, कोरोना वार्ड में कब से ड्यूटी करेंगे? कई सारे अस्पताल हैं जहां जरूरत है लोगों की, कर दीजिए आप। महामारी तो है ही नहीं, आप डिक्लेयर कर चुके हैं, तो आप ड्यूटी भी कर दीजिए, उलेमा काउंसिल के लोगों को भी भेज दीजिए, थोड़ी सेवा कर लेंगे। अगर महामारी है तो लाखों की भीड़ इकट्ठा क्यों की जा रही? क्या सरकार महामारी फैला रही है? क्या लीडर बंगाल में लाखों की भीड़, बिहार में लाखों की भीड़, हैदराबाद में लाखों की भीड़ जमा कर रहे हैं, तो क्या ये लीडर महामारी फैला रहे हैं? आपका विरोध मजहबी नहीं है, सियासी है। आप ये कह रहे हैं कि आपका मजहबी विरोध नहीं है, सियासी विरोध है। हाँ, तो सियासी विरोध, तो सियासी लोग महामारी फैलाने की का परमिशन दे रहा। दीपक चौरसिया की महामारी फैलाने का परमिशन दे रहे हैं, डॉक्टर साहब महामारी फैलाने का परमिशन दे रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि आप कोरोना वार्ड में ड्यूटी नहीं करेंगे, आपने एक एक्सक्यूज दे दिया। हाँ, आप करेंगे कोरोना वार्ड में ड्यूटी? क्यों जमा कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर साहब आपको सजेशन दे रहे हैं, कुछ दुआ लग जाएगी, कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर दीजिए। आप जरा मना कर दीजिए, जो लाखों का भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों की दुआएं लगेगी, कब तक चापलूसी करेंगे आप? लाखों की भीड़ इकट्ठा करने वाला महामारी फैला रहा, उस पर नहीं बोलेंगे और मुझ पर प्रश्न करेंगे, मुझ पर सवाल करेंगे। सुबी, मैं आपको यहाँ पर लाना चाहूंगा, मैं समझना चाहूंगा कि अल्लाह का इस्लाम अलग है और मुल्ला का इस्लाम अलग है क्या? और दूसरा मैं समझूंगा कि मजहबी कट्टरपंथ की क्या कभी वैक्सीन आ पाएगी? जी दीपक जी, देखिए, बाकी लोगों का कॉन्ट्ररी टू देयर बिलीफ, मैं ये समझती हूँ कि इस तरह की डिबेट्स आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग में लोगों के एक क्लैरिटी आती है। एक मुसलमान बच्चा जो ये सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर क्यों हम लोगों को कोई भी लॉजिकल चीज़ करने से भी ये रोक दिया जाता है, कह के नहीं ये हराम है, उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताती हूँ दीपक जी। मैं एग्जाम्पल तो एक जानवर का दे रही हूँ, लेकिन बहुत एप्ट है यहाँ पे। मेरे पास एक रॉटवाइलर है जो लार्ज ब्रीड होती है, बहुत स्ट्रांग होता है। जब वो छोटा था तो मैं उसको अखबार से डराती थी, अखबार रोल करके। आज वो इतना बड़ा हैवी लार्ज ब्रीड डॉग है, वो लोहे की जंजीर भी तोड़ सकता है, लेकिन आज भी वो अखबार से डरता है। इस तरह से ह्यूमन माइंड वर्क करता है कि कच्चे दिमाग को बचपन से ये लोग एक मुसलमान बच्चे को एक फियर साइकोसिस में रखते हैं। कुछ भी जहां भी वो लॉजिकल बात करने लगे, नहीं ये हराम है, जहां भी वो लोगों से मिलने की बात करने लगे, नहीं ये हराम है, कुछ गुनाह कर दिया तो अल्लाह ताला दोज़ख में तुम्हें गरम गरम तेल में, कढ़ाई में पकौड़ों की तरह तलेंगे। आप इमेजिन करिए कि द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल वो अल्लाह जो हमें हमारे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करता है, वो हमारे साथ इतना ज्यादा गुस्से वाला व्यवहार और इतना ज्यादा ऐसा व्यवहार कर सकता है क्या? मतलब किस तरह का लॉजिक ये लोग देते हैं मुसलमान माइंड को। आर्टिस्ट जो बच्चे होते हैं, कोई बच्चा आर्टिस्ट पैदा हुआ है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, बोलेंगे म्यूजिक हराम है, डांस हराम है। तो ये म्यूजिक आर्टिस्ट बच्चे, आर्टिस्टिक बच्चे, डांसर बच्चे, सिंगर बच्चे ये सवाल करते होंगे कि क्या मुसलमान पैदा होना मेरी गलती हो गई, या मुसलमान परिवार में पैदा होना मेरी गलती हो गई कि मैं अपनी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैं कहती हूं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, क्योंकि अब मुसलमान यूथ भी जाग रहा है, वो भी समझ रहा है कि इस्लाम को ऐसे संगठनों ने हाईजैक कर लिया है जिनका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट की डेथ के बाद इस्लामिक स्टेट की जो थ्योरी आई, जो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि उन्हें पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, उसके लिए उनको टेररिस्ट बनाने हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बनाने हैं। अब एक लॉजिकल माइंड को, सुबुई खान को तो डायरेक्ट सुसाइड बॉम्बर बना नहीं सकते, तो उस रैशनल माइंड को पहले अलगाववादी बनाते हैं, अलगाववादी के बाद कट्टरवादी बनाते हैं, कट्टरवादी के बाद आतंकवादी बनाते हैं। इसलिए इन्होंने फतवा ब्रिगेड्स खोल रखी है। ठीक है, अलग अलग काम करते हैं। फतवा ब्रिगेड मुसलमान माइंड कंट्रोल करने का एक एजेंडा है, एक स्ट्रैटेजी है मुस्लिम माइंड को रैशनल डिसीजंस लेने से रोकने के लिए। ठीक है, असगर खान साहब से इसका जवाब लेता हूं। असगर खान साहब, ये क्या है फतवा ब्रिगेड? रजा एकेडमी ने ये बयान देकर ये विवाद क्यों पैदा किया गैर जरूरी, जबकि डॉक्टर मिश्रा साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्या कोरोना में पोर्क जिलेटिन है या नहीं, ये रजा एकेडमी डिसाइड करेगी? देखिए अरे जी हाँ, दीपक चौरसिया साहब, 1 मिनट सिर्फ दे दीजिए मुझे सुनने के लिए, 1 मिनट सिर्फ दे दीजिए। मैं ये बच्ची क्या नाम है, शोभा, जो अभी बोल रही थी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोग तो सब ट्यूटेड आते हैं, इनको ये सुन के आते हैं, उसके अलावा ये बोलेंगे तो इन लोगों की नौकरी जाती रहेगी। जैसे ये मुफ्ती साहब भी हैं, सरकारी मुफ्ती साहब, हमारी कोई नौकरी का सवाल नहीं है,
हम वो कहेंगे जो हमारी अकल, जो हमारा कुरान, जो हमारा ईमान, जो हमारा अरे इस्लाम साहब, मुफ्ती कहेगा, साहब वो ने तो कहेंगे। कुरान कोट जो करके सही बता बात दी। होगी वही दो कहेंगे। आयतें वही जब बता आप दीजिए इसकी जो बात मुफ्ती करते साहब हैं, कह रहे थे। महामारी मैं की आपको मान मानता हूं, जाऊंगा। महामारी है। मौलाना लेकिन कादरी आप मान सुनिए, गए सुनिए। कि जान बचाने अरे के लिए सुनिए, पोर का अरे इस्तेमाल सुनिए, होता है, दीपक इस्लाम साहब, में ऐसे लिखा नहीं- है। ऐसे नहीं, पूरी बात, पहले पूरी बात सुनिए। आप ऐसा मत करिए, पूरी बात तो सुनिए। आप सुनते नहीं हो, अपनी बात कहते हो, इसलिए आवाज भी बंद कर इनसे देते हो। पूछिए कुरान की मैं कहता कौन हूं सी आयत महामारी है, कुरान आप की अभी कौन अभी सी कह रहे आयत हैं है जो मौलाना इस साहब चीज से को मना कि कर वो रही नौकरी है। करें, वो जाके अच्छा, वार्ड में मैं नौकरी ठीक है उनसे ठीक है, कराइए। मैं असगर भाई जिन्होंने आपको 3 पूरा 1 मिनट किलोमीटर दूंगा। की मुफ्ती रैली साहब ने निकालने ऐसा की पूछा है इजाजत दी। कुरान की कौन सी शरीफ की आयत है शादी में से जिसमें ये कहा 50 है लोग कि से ज्यादा वैक्सीन होते या हैं, दवाई नहीं तो लेना है। उनको पुलिस उससे पहले बात नसीम करती है। अख्तर जयपुर में। एयरपोर्ट नसीम पे- बताइए, क्या ये गैर जरूरी बहस नहीं है? बिल्कुल गैर ज़रूरी है। मुझे अफसोस है सारे मौलाना जिस तरह से ये विरोध कर रहे हैं, इन सब का बड़ा अफसोस है कि कौम के लिए ये हमारे रहनुमा हैं, किस तरह के रहनुमा हैं। मतलब एक चीज़ आई नहीं है, उससे पहले उसका विरोध शुरू हो गया है, उसमें पोर का जिलेटिन है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको महामारी नहीं मान रहे। बड़े अफसोस की बात है। इतने लोग मर गए, इतना सब कुछ हो गया, सारी दुनिया बंद हो गई, इतने लोग बेरोज़गार हो गए, इतने परेशान हो गए, और हमारे मौलाना साहब कह रहे हैं कि महामारी नहीं है। महामारी नहीं है तो ये अपने जाएं और है ना कोविड हॉस्पिटल में जाके और सेवा करें सब लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम बड़े जी, अफसोस- बहुत बहुत अच्छी बात कही और बड़े आपने दिल से बोला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे इसी सवाल को लेकर असगर खान साहब के पास चलता हूं। असगर साहब, मुफ्ती साहब ने कहा है कि एक कुरान की आयत कोट कर दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि भाई जान बचाने के लिए ये हराम चीजें नहीं इस्तेमाल की जाती है। बता दीजिए, कुरान की आयत पढ़ के बता दीजिए। अरे मौलाना साहब को कहिए, मौलाना साहब को कहिए कि कुल्लुम नफ्सुन जायक़तुल मौत, पता ही नहीं। कुल्लुम नफ्सुन जायक़तुल मौत, मौत का मतलब चखना है हर जिंदा तो चीज उसमें को। क्या मना किया ऐसे गया मरो है? या वैसे मरो। उसमें क्या अगर मना ऐसी किया है तो गया है? रामदेव की गौमूत्र की दवाइयां आप खाइए जाके। देखो अगर देखो करना है। देखो देखो, हम नहीं ये खाएंगे, जिहालत हमारा की बात अपना ईमान है, हमारा ये अपना जिहालत यकीन की है। बात है। जो मैं- आपने आयत मैं पढ़ी है, सरकारी जो मौलाना आपने पे आयत पढ़ी है, या मैं ये बच्ची उसमें ये शोभा बयान जो हुआ है बैठी कि हर इनकी जानदार को बातों पे मरना नहीं जाता है। मैं। तो आप सुसाइड करके क्यों नहीं मर जाते? फिर आप सुसाइड करके क्यों नहीं मर जाते? इस्लाम ने तो मरना सुसाइड को है, हराम हर करार जानदार दिया है। को। मैं आपसे और भी कह ये रहा भी हूं। सुसाइड की तरह है, सरकारी मौलाना ये भी साहब, मैं आपसे सुसाइड भी की कह रहा तरह हूं। है कि मत घबराइए, आपको और शरीयत जिस आप इजाजत दे महामारी रही की है और बात फिर कर भी रहे तुम हैं, वैक्सीन हम कहते हैं इस्तेमाल वो नहीं महामारी करोगे। है, लेकिन आपको महामारी में शरीयत इजाजत दे रही बताइए ना, है और सरकारी फिर उन भी लोगों को इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसके हो। अभी ये भी आपने कहा, सुसाइड की तरह शॉर्ट है। में 3 किलोमीटर की अरे रैली ये भी निकाली, सुसाइड की किसने तरह निकाली है 3 किलोमीटर और की रैली? इस्लाम में और सुसाइड किसने हराम इजाजत है। दी? बिहार में किसने लोगों को इकट्ठा किया? उनसे नौकरी कराइए ना वहाँ पे, उन लोगों से या नौकरी मैं कराइए पॉलिटिकल वहाँ। बात करने नहीं उन आया लोगों हूँ। से वहाँ पे मैं यहाँ पार्ट में जाके नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। और कहिए विरोध बात मजहबी सिर्फ है या फतवे की विरोध हो रही है। सियासी, एकदम से सियासत आ जाती है, एकदम से सियासत आ जाती बात है। यार लेकिन मैं शरीयत इतना की कहना हो रही चाहूंगा, है। इतना कहना चाहूंगा, मैं चलते चलते 30 सेकंड का आखिरी कमेंट डॉक्टर मिश्रा से चाहूंगा। डॉक्टर मिश्रा जी, कंक्लूड कर दीजिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक फैक्ट क्या है, लोग क्या समझे, वो लोग जो हमें देख रहे हैं। देखिए, अभी तक जो वैक्सीन आज तक दुनिया में बनी है उस पर इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है कि वो हलाल है या हराम है या उसमें इसकी चर्बी है उसकी चर्बी, ये बेकार की बात है। जो हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है, वो हमेशा लैब में बनाई जाती है, केमिकल के थ्रू बनाई जाती है, लैब में टेस्टिंग के बाद बनाई जाती है। तो इसका इस रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करना या किसी रिलीजन का फ़ायदा या नुकसान करना, इसका कोई मकसद नहीं है। ये लोगों की जान बचाने के लिए आ रही है और जो साइंटिफिक फैक्ट कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सभी जो सिटीजन है, जितने भी नागरिक है, सबको सुनना चाहिए। धार्मिक भावना से ऊपर उठ करके अपना इलाज कराना चाहिए। ये मैं नहीं, ये कुरान भी कह रही है। ऐसा अभी मौलाना साहब ने पढ़ के बताया आपको, मुफ्ती साहब कि जान बचाने के लिए बहुत बहुत कुछ भी शुक्रिया, किया बहुत जा बहुत सकता शुक्रिया है। डॉक्टर मिश्रा, आपने वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव से तमाम बातें हमको बताई। लेकिन मैं परिणाम बता दूं, क्या हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए? 90% लोग कहते हैं नहीं। देश की बहस में आज इतना